स्त्री पर्व महाभारत का 11वां खंड। युद्ध के बाद की सुबह जीत नहीं थी, वो सन्नाटा थी। क्या आप जानते थे कि महाभारत की सबसे जोरदार चीखें हथियार गिरने के बाद आईं? वही है स्त्री पर्व, महिलाओं की पुस्तक। युद्ध का मैदान अब भी शांत था। शवों के ऊपर धुआं छाया हुआ था। राजा, बेटे, भाई। घोड़े सड़ रहे थे, रथ जल चुके थे। पांडव अपनी जीत के बीच खड़े थे, लेकिन उनके दिल खोखले थे। फिर आए महिलाएं, हजारों की संख्या में। रानियां, माताएं, पत्नियां मैदानों में उन चेहरों को खोज रही थी जो अब कभी नहीं उठेंगे। कौरवों की आंखों पर पट्टी बांधने वाली रानी गांधारी सेवकों के मार्गदर्शन में नरसंहार के बीच चली। उन्होंने हर गिरे हुए योद्धा को, हर निर्जीव बच्चे को छुआ। जब उन्हें दुर्योधन का क्षत विक्षत शरीर मिला तो उनकी चीख ने आसमान को भेद दिया। उनके श्राप से देवताओं को भी कंपकंपी छूट गई। उन्होंने कृष्ण की निंदा करते हुए कहा कि उनका यादव वंश एक दिन खुद ही नष्ट हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उनके बेटे हुए। द्रौपदी भी रोई। उनके पुत्रों को रात में अश्वत्थामा ने मार डाला था। उनकी जीत राख में बदल गई थी। पांडवों की रानियां कौरवों की विधवाओं के साथ शोक मना रही थी। मित्र और शत्रु अब दुख से बंधे हुए थे। यहां तक कि शक्तिशाली योद्धा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन भी महिलाओं के आंसुओं के सामने शक्तिहीन खड़े थे। जिस युद्ध को सम्मान के लिए लड़ा गया था, उसका अंत शोक में हुआ। क्या आप जानते थे कि स्त्री पर्व हथियारों के बारे में नहीं, बल्कि हानि के बारे में है? क्या आप जानते थे कि महाभारत की महिलाओं ने युद्ध का अंतिम बोझ, दुख उठाया? अब आप जानते हैं। इसे साझा करें अगर आपको लगता था कि नायक युद्ध खत्म करते हैं।